अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट आई है कि जो माइक्रोटिक में लोग बन रहे होते हैं, एरर लॉग हो गया या किसी भी किस्म के जो लोग हमें लॉग फाइल के अंदर शो हो रहे होते हैं, वो उनको जब माइक्रोटिक रीबूट हो जाता है तो वो लोग जो हैं वो हमारे पास से रिमूव हो जाते हैं। तो कुछ दोस्तों ने कहा है कि क्या कोई ऐसा तरीका जिससे वो जो लोग हैं वो हम किसी जगह पे सेव कर लें, ताकि हम हर टाइम इसे मॉनिटर नहीं कर रहे होते, ताकि हम देख सकें किस टाइम पे कौन सा लिंक डाउन हुआ, कौन सा लिंक अप हुआ, ताकि हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो रिकॉर्ड आ जाए। तो इसके लिए जो है वो सिसलोग एक सर्वर है, उसे हम अपने सिस्टम के अंदर जो है इंस्टॉल कर लेंगे और माइक्रोटिक के जो लोग हैं उसे मूव करवा देंगे वहाँ पर। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हमारे सारे सेव होते रहेंगे और वो रिमूव नहीं होंगे। चाहे हमारा माइक्रोटिक रीबूट हो जाए, चाहे कुछ भी हो, उसमें जितने भी हमारे पास वहाँ पे एरर्स आ रहे होते हैं, जितने भी लोग में चीज़ें शो हो रही होती है, वो सारी की सारी सिसलोग सर्वर के अंदर सेव होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले हमें सिसलोग सर्वर जो है उसे डाउनलोड करना करेंगे और उसे अपने पीसी, लैपटॉप या किसी भी सिस्टम में हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये आप विंडोज़ के ऊपर भी कर सकते हैं, यूबंटू लिनक्स के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपके पास कोई भी सिस्टम पड़ा हुआ है तो आप उसके अंदर सिसलोग सर्वर बना लें, तो उसके अंदर भी आप इसे सेव करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम डाउनलोड करेंगे और उसे इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास अभी लैपटॉप है तो मैं सारी एक्टिविटी अपने लैपटॉप के अंदर ही आपको दिखाऊंगा। इसी के अंदर सिसलोग सर्वर जो है वो डाउनलोड पहले सबसे पहले करूंगा और डाउनलोड करने के बाद यहीं पर ही उसे अपने इस लैपटॉप के अंदर ही इंस्टॉल कर लूँगा। ये वेबसाइट है sourceforget.net। यहाँ से विजुअल सिसलोग सर्वर जो है ये फ्री टूल है, बिल्कुल छोटा सा टूल है। ये 1.5 MB का है, तो इसे हम डाउनलोड यहीं से करके और मैं अपनी इसी लैपटॉप के अंदर इसे इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये इसे ओपन किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे अगर आप इसकी डायरेक्टरी चेंज करवाना चाह रहे हैं, किसी और जगह पे आप इसे सेव करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी करवा लेते हैं। मैं अभी सी में ही इसे सेव करवा रहा हूँ। सी में इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, लॉन्च मैंने कर दी है एप्लीकेशन। ये मेरे पास जो एप्लीकेशन है ये ऑन हो गई है। सम टाइम आप कुछ डिफरेंट टूल जब यूज़ कर रहे होते हैं तो सिसलोग का जो पोर्ट है 514, वो कोई और सर्वर भी यूज़ कर रहा होता है। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। 514 बाई डिफ़ॉल्ट इसकी यही पोर्ट होती है। तो यहाँ पर मैं 514 जो बाई डिफ़ॉल्ट पोर्ट है मैं उसी को ही यूज़ करूँगा। अगर आप इस पोर्ट को जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर चेंज करेंगे तो माइक्रोटिक में जब हम इसकी सेटिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम पोर्ट जो है वो चेंज करवा देंगे। जो पोर्ट इस जो सर्वर है यहाँ पर हमने रखी हुई है, वही पोर्ट हम माइक्रोटिक में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी ये आप देख सकते हैं, सेटअप पे क्लिक करने के बाद मेन में ही हमारे पास ये ऑप्शन आ रही होती है पोर्ट को चेंज करने की। तो जो सिसलोग सर्वर है ये तो हम डाउनलोड कर चुके हैं। तो अब जो है वो माइक्रोटिक जो है उसके अंदर सेटिंग करेंगे कि माइक्रोटिक के अंदर जो लोग हैं वो किस तरह से हम इसके अंदर मूव करेंगे। रिमोट जो हमारे पास एक सिसलोग सर्वर है, वहाँ पर इसे किस तरह हमने मूव करवाना है। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जो है माइक्रोटिक के अंदर इसकी कुछ थोड़ी सी सेटिंग होती है उसे देखेंगे। सबसे पहले जो लोग हैं वो क्रिएट करवाएंगे और उसे जो है वो रिमोट सर्वर की तरफ जो है वो मूव करवाएंगे। इसके लिए माइक्रोटिक का अगर आपने ज़ाहिर बात है आपके पास कॉन्फ़िगर होगा, नहीं कॉन्फ़िगर न्यू है तो उसे पहले कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पहले से एक ट्यूटोरियल जो है उसके लिए बना के रखा हुआ है। ये मैं अपने पीसी को जो है पिंग कर रहा हूँ। जो लोकल एरिया का मेरे पास पूल चल रहा है वो 192.168.0/24, ये मेरा लोकल पूल है। तो अभी सिस्टम पे विनबॉक्स ओपन किया, सिस्टम पे क्लिक करने के बाद लॉगिंग में आ गया हूँ। एक्शन में जाके मैंने एक जो रूल है रिमोट का, उस पर डबल क्लिक किया है
और वहाँ पे रिमोट एड्रेस मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिमोट पोर्ट है बाय डिफ़ॉल्ट 514 ही है। अगर आपने चेंज किया तो यहाँ पर भी आप इसे चेंज करेंगे। मैंने इसकी एक कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद मैंने इसका जो नेम है वो मैंने चेंज किया है। रिमोट लॉक जो है सर्वर का एस कैपिटल मैंने वो डाल दिया है। आप कोई भी नेम यहाँ पे रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही रखें। उसके बाद मैंने इसे ओके कर दिया है। अब रूल में आ गए हैं। यहाँ पे जितने भी रूल हैं वार्निंग इन्फॉर्मेशन का जो है और एरर और जो क्रिटिकल जो आपके पास लॉग में ये चीज़ें शो हो रही होती हैं इन सब को मैं कॉपी करता जाऊंगा। और जो एक्शन है वो रिमोट सर्वर एक्शन में है। अभी जो है इसकी मेमोरी है, मेमोरी का मतलब है माइक्रोटिक की जो अपनी मेमोरी है ये उसी के अंदर अभी से सेव करेगा। तो इसके अंदर ये परमानेंट इसे सेव नहीं कर रहा होता। जैसे ही माइक्रोटिक रीबूट होता है तो जितने भी लोग होते हैं ये हमारे डिलीट हो जाते हैं। तो अभी सारों को मैंने कॉपी किया कि इसकी अपनी मेमोरी में भी ये शो होते रहें और जो रिमोट सर्वर है वहाँ पर भी ये सेव होते जाएं। तो हमें दोनों जगह पे चाहिए। अभी जो है चेक करते हैं कि ये रॉन्ग एंट्री की है हमने कि रिमोट जो सर्वर है हाँ उसमें लोग जा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल यहाँ पे शो हो रहा है कि लॉगिन फेलियर। और जो रूल क्रिएट हुए हैं उसका भी वो बता रहा है कि बाय एडमिन। अभी एडमिन यूज़र नेम के साथ जो है वो हमने सारी एक्टिविटी परफॉर्म की है। अगर माइक्रोटिक के अंदर एडमिन के अलावा किसी और नेम से भी आपका यूज़र कोई बना हुआ है तो वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो यहाँ पर उसके नेम के साथ जो है वो शो हो जाएगा कि इस बंदे ने जो ये एक्टिविटी परफॉर्म की है। और उसका जो भी होगा उसने किसी पोर्ट को अप किया है, डाउन किया है, किसी रूल को डिलीट किया है, वो सारे यहाँ पर एज इट इसी तरह ही शो होते रहेंगे। यहाँ पे बता रहा है कि ये एक मैक एड्रेस है। इसने लॉगिन विनबॉक्स को ओपन करने की कोशिश की है। यूज़र नेम पासवर्ड उसका उसमें से कोई चीज़ गलत थी तो लॉगिन फेलियर का एरर आ गया है। तो मैक एड्रेस उसने यहाँ पे हमें शो करवा दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें हमारे पास कंप्लीट जो है वो लोग जो है वो हमारे पास सेव होते रहेंगे। हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। कंप्लीट एक्टिविटी जो है वो हमें पता चलता रहेगा। ये देखिए जितनी दफ़ा भी लॉगिन फेलियर का एरर आया है उतनी दफ़ा ही उसने लोग सर्वर के अंदर उसे सेव करवाना शुरू कर दिया है। अभी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कुछ भी इसके अंदर हम करेंगे, यहाँ पे हमें ये शो करवाता जाएगा। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं और ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो सेव हो ही रहा है। जिसकी जहाँ पर डायरेक्टरी है वहीं पर ही इसकी फ़ाइल बन रही है, उसे ओपन करके हम वहाँ पर भी इसे वॉच कर सकते हैं। अभी इसे क्लियर कर देते हैं ताकि लोग जितने भी पुराने हैं वो भी क्लियर हो जाएँ। जितने भी किस्म के एरर हैं, लॉगिन फेलियर का हो गया या कोई भी यूज़र जो हमारा पीपीपी का है अगर वो भी लॉगिन फेल हो रहा है उसका यूज़र नेम पासवर्ड की वजह से तो वो एक्टिविटी भी जो है वो भी हमारे पास शो हो रही होती है इसी लॉग के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी ये एक जो पोर्ट है उसे हमने डिसेबल किया है, उसके बाद दोबारा उसे इनेबल कर दिया है ईथर 3 को। तो ये भी उसने बता दिया है कि जो एक्शन हमने परफॉर्म किया है तो वो भी सिसलोक सर्वर के अंदर जो है वो हमें पता चल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई पोर्ट अप डाउन होके अप होती है तो वो भी हमें पता चलता रहेगा इसके अंदर। तो अब हमें वो परेशानी नहीं रहेगी कि इस टाइम पे यार हमारी पोर्ट डाउन हुई थी तो हम सिसलोक सर्वर के अंदर देख सकते हैं यार उस टाइम पे वाकई हमारी पोर्ट डाउन हुई थी कि नहीं हुई थी। तो अभी जितना भी लोग है ये हमारे इस सर्वर के अंदर सिसलोक सर्वर के अंदर जो है वो सेव होता रहेगा। तो जो ये लोग जो हैं बन रहे हैं आप इसे मेल जो है वो भी करवा सकते हैं अपने ईमेल आईडी के ऊपर। इसमें जीमेल का अकाउंट भी जो है वो सिंक हो जाता है साथ इसके। उसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, आप उसे चेक कीजिएगा। सेटअप के ऊपर क्लिक करके ईमेल में आ जाएंगे। यहाँ पे जीमेल, आईक्लाउड मेल और @mail.ru रशिया की जो डोमेन है वो भी ऐड हो जाएगी और इंडेक्स की जो है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अब आपके ऊपर है आप कौन सा ईमेल आपके पास अकाउंट है उसका यूज़र नेम पासवर्ड दे के आप उसे चेक कर सकते हैं अपने पास।
इसके बाद अभी हमने दो चीज़ें देख चुके हैं। अब हम जो है इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, जितनी भी जो ब्राउज़िंग की एक्टिविटी है, जो हम ब्राउज़ करते हैं या कोई भी इंटरनेट के ऊपर जाके हम सर्फिंग करते हैं, तो उसका जो लॉग है वो भी इसके अंदर सेव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसको अब हम चेक करेंगे। तो अगर उसे जो है वो लॉग बन सकता है, बनने के बाद इसमें सेव भी हो सकता है, तो वो चेक करेंगे किस तरह बनाएंगे और किस तरह यहाँ पर हम मूव करवाएंगे और इसके अंदर किस तरह से वो सेव होगा। तो अब वो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है हम इसकी जो है एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट करेंगे माइक्रोटिक के अंदर, जिसमें हम अपना लोकल पूल जो है वो डिफ़ाइन करवा देंगे। लोकल पूल जैसे ही हम जो हमारा अभी मेरा जो लोकल पूल है 192.168.1.0/24 ये है। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है, अप्लाई ओके कर देते हैं, ताकि इस एड्रेस लिस्ट के जितने भी लोग हैं, जो भी यूज़र जो है इस आईपी, इस नेटवर्क का आईपी जिसके पास होगा, उसका जो भी लोग बनेगा वो मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे पास सेव होता रहे। और फ़िल्टर रूल के अंदर जो है हमें एक रूल ऐड करना है न्यू, उसमें चेन जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। और एक्शन में हम जो है वो लोग सेलेक्ट करेंगे। एडवांस में सिस लोग जो हमने इस सोर्स एड्रेस लिस्ट जो है वो हमने सिस लोग अभी जो हमने एड्रेस लिस्ट अपनी क्रिएट की है उसे सिस लोग का नाम दिया है, तो वही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जनरल में आएंगे, प्रोटोकॉल 6 TCP, और यहाँ पे आप इस्टेब्लिश कनेक्शन या न्यू कनेक्शन या इनवैलिड कनेक्शन, आप अगर इन सब को अपने रिकॉर्ड में रखना चाह रहे हैं तो 1 बाय 1 इनके डिफरेंट रूल आप क्रिएट करेंगे, तो वो आपके पास इन ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेव होना शुरू हो जाएंगी। अभी जितने भी कनेक्शन इस्टेब्लिश होंगे उनका जो लॉग बनेगा, मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे सिसलॉग सर्वर के अंदर आता जाए। अभी कोई भी जो है वो ब्राउज़िंग की गूगल का पेज को रिफ़्रेश किया है तो यहाँ पे बाइट्स जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। तो अब हम देखते हैं सिसलॉग सर्वर के अंदर इनकी एंट्रीज़ जो हैं वो आ रही हैं कि नहीं आ रही है। देखें, बिल्कुल आ रही हैं। सोर्स मैक भी उसने दे दिया है, प्रोटोकॉल TCP जो यूज़ हुआ है ब्राउज़िंग करने के लिए वो भी वहाँ पे शो हो गया है। और जिस पोर्ट को यूज़ करते हुए मेरी ट्रैफिक जो है वो वैन से बाहर गई है और वैन के थ्रू जो आई है वो सब इसमें रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा। इसमें 51995 ये पोर्ट को यूज़ करते हुए जो मैंने ये ब्राउज़िंग की है उसने कंप्लीट डिटेल मुझे दे दी है। इसमें जिस लाइव IP के ऊपर जो है वो हम गए हैं वो भी उसने साथ में मेंशन कर दिया है। उस लाइव IP पे जाते हुए जो पोर्ट यूज़ हुई है वो भी उसने हमें दे दी है, किस मैक एड्रेस के थ्रू ये रिक्वेस्ट आई थी, वो मैक एड्रेस, उसका लोकल IP क्या था सिस्टम का, वो भी यहाँ पे अभी हमें शो हो रहा है। आप डिफरेंट वेबसाइट्स को जैसे जैसे ओपन करते जाएंगे आपके लोग जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। इसको मज़ीद बेहतर किस तरह से करना है, इसमें मज़ीद बेहतरी क्या कर सकते हैं, आप इसे मज़ीद एक्सप्लोर कीजिए और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, आप अपने सिनेरियो के हिसाब से इसके अंदर सेटिंग आप बना सकते हैं, आप कर सकते हैं। अभी माइक्रोटिक के अंदर जो है जितना भी ये अभी लोग बन रहे हैं तो सारे के सारे जो है ये हमारे जो सिसलॉग सर्वर है उसके अंदर सेव हो रहे हैं। तो अभी आप जो है इसे सिसलॉग सर्वर को इसकी जितनी भी एक्टिविटी है वो सब स्टोर करवा सकते हैं। उसे जितनी देर का भी डेटा आप रखना चाह रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम ये सक्सेसफुली जो है अभी एक्टिविटी कर चुके हैं। तो इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके ज़हन में, वो आप मेरे से कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहें आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और वीडियो कंप्लीट देखिएगा।